राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में हमारे। और अभी मैं क्या कर रही हूँ चलो दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये मैं पूरा फैला के रखी हूँ सारे सामान को। वीडियो में डाली थी, मुझे डिब्बा मिला था, 2 डिब्बे मिले हैं धागे का। बाइबिन भी मिला है, एक्स्ट्रा इसमें भी मिला है। और मैं गोपाल जी को, अपने लल्ला को बैठा के यहाँ पे मशीन के पास इनको इंची टेप से इनको नाप मैं कपड़ा बनाई। मेरे पास अभी कपड़ा नहीं है, इसलिए मैं अपने लल्ला को अभी नहीं बना पा रही हूँ। कपड़े मैंने ऑर्डर किया है, आजकल तो बहुत टाइम लग रहा है पार्सल वालों को ऑर्डर आने में। खुटकू के लिए मैंने छोटा सा, मेरे पास कपड़ा था छोटा सा, मैं रखी थी। वाइट कलर इसमें धागा लगा था, मैं ऐसा ट्राई कर रही थी बनाने के लिए कि अपने छोटकू के लिए कपड़ा बनाए। इन छोटा सा कपड़ा था मेरे लल्ला के लिए, तो इनको हो गया ये कपड़ा। अब बड़े वाले को नहीं हुआ क्योंकि इनको ज़्यादा कपड़ा चाहिए। मशीन के पास इनको बैठा के सिल रही हूँ, क्योंकि इनको मशीन के पास इसलिए बैठा के सिलाई कर रही हूँ, इनको नाप के इनका कपड़ा बना रही हूँ। क्योंकि बड़े वाले को हमेशा छोटा पड़ जाता है, चाहे मैं ऑर्डर दे के मंगाऊँ और चाहे मैं छोटू को कपड़ा मंगाऊँ, छोटू को तो बड़ा पड़ जाता है। इसलिए मैंने मशीन ऑर्डर किया कि मेरा भी टाइम निकल जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा अकेले बोर होती थी, अब कुछ न कुछ नया चीज़ सीखते रहूँगी। कि बाहर थोड़ा इनको भी हवा लगना चाहिए ना, एक ही जगह मैं बैठा के रखती हूँ। मैं जब बोर हो जाती हूँ एक ही जगह, तो इनको क्यों हम एक ही जगह बंद करके रखें। अपने बच्चे को धुलना है, बर्तन बहुत सारा मुझे अभी काम है। और किचन में आने के बाद पूरा मूड ही ख़राब हो जाता है। साफ़ करना है पूरा, देखो कैसे फैला के रखी हूँ। मैं अभी अपने लल्ला का मेकअप नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए नहीं कर पा रही हूँ कि सुबह पतिदेव जी को ड्यूटी जाना होता है। मैं जल्दी जल्दी उठती हूँ, सोचती हूँ उनका मेकअप करूँ। मेकअप करने में टाइम लगता है प्रभु का। मतलब धीरे धीरे चीज़ों को मैं भी सीख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें अच्छी हो मुझसे और आप लोगों को भी बहुत पसंद आए मेरा वीडियो। पतिदेव जी हमारे अभी ड्यूटी गए हैं। ड्यूटी से आने के बाद मैं उनके लिए चाय बनाऊँगी, उसके पहले मैं बर्तन धुलना है, मुझे अभी काम करना है बहुत ज़्यादा। आज मेरा चेहरा थोड़ा सूजन टाइप है ना, थोड़ा फूला फूला दिख रहा होगा। तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, फिर भी मैं ब्लॉग कर रही हूँ। सोची अगर मेरा वीडियो नहीं आएगा तो आप लोग इंतज़ार करोगे, तो इसलिए मुझे ब्लॉगिंग करना पड़ा। तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरा सुबह उठने का भी मन नहीं था, खाना पीना कुछ बनाने का मन नहीं था। पर पतिदेव जी को ड्यूटी जाना था, वो तो बोले रहने तो मैं बाहर खा लूँगा, लेकिन नहीं अच्छा लगता है। मैं हूँ, मेरे रहते हुए बाहर पतिदेव जी मेरे खाए तो क्या मतलब है मेरे रहने का। इसलिए मैं खाना उनको फटाफट आलू के पराठे बना के खिला दी क्योंकि उनको आलू के पराठे बहुत पसंद है और पेट भर के खाते भी हैं। और खाना बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं बस, तो इसलिए उनका फेवरेट। और मुझे आलू का पराठा बनाने में मुझे बहुत आसानी लगती है, इसलिए फटाक से बनाती हूँ मैं। इतने सारे बर्तन मेरे जूठे हो गए हैं, मैं फटाफट धुल दूँ इन सब बर्तन को, क्योंकि पतिदेव जी मेरे आएंगे तो उनको भी तुरंत चाय नाश्ता फिर देना पड़ेगा। खाना नहीं बनाई हूँ, हो सकता है वो टाइम से आ जाए। अभी वही आलू के पराठे खाती हूँ। अकेले के लिए खाना बनाने का मन नहीं करता है मेरा। बर्तन धुलने में बहुत कष्ट वाला काम लगता है, बर्तन धुलने का मन नहीं करता है मेरा तो कोई काम करने का मन नहीं करता, तो क्या करना पड़ता है। आपका शादी के बाद तो और बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो करना ही पड़ता है ना चाहते हुए। लल्ला के लिए कपड़ा ऑर्डर की हूँ, बड़े बड़े पीस कपड़े, जो पीस आते हैं कपड़ों का, वो मैं ऑर्डर की हूँ। क्योंकि मैं अपने डिज़ाइन से बनाऊँगी कि मुझे कैसे डिज़ाइन देना है। अभी तो मैं सिर्फ मशीन को प्रैक्टिस कर रही थी चलाने को, कि मतलब कहीं फर्स्ट रुक के ना चलाऊँ। इसलिए एक कपड़ा मैंने छोटू के लिए बनाया है। छोटू को पहना दी हूँ ना, तो अब मुझे अंदर मेरे कॉन्फिडेंस आ गया है, हाँ मैं बनाऊँगी, अच्छा डिज़ाइन बनाऊँगी। मेरे पास कपड़े नहीं थे, नहीं तो मैं हाथ से ही बनाती। मैं मार्केट में जाती थी पर भूल जाती थी देने के लिए। अभी मैं ऑर्डर की हूँ तो वो उसको पहुँचने में कम से कम 7-8 दिन लगेंगे। तो फिर आते हैं तब बनाते हैं। तब तक लिए मैं सादा कपड़ा लूँगी ऐसे बनाने के लिए। चाहे जहाँ पे मैं बैठती हूँ, जहाँ पे मैं रहती हूँ, जब तक पतिदेव जी नहीं रहते हैं मेरे पास, तब तक मैं अपने कान्हा जी को अपने साथ लिए रहती हूँ। चाहे मैं बाहर बैठूँ, चाहे मैं रूम के अंदर जाऊँ, चाहे मैं जहाँ भी जाऊँ, मैं अपने कान्हा को साथ में लेके चलती हूँ। मेरे कान्हा ना मेरे साथ हमेशा रहते हैं, मैं इनसे ही बातें करती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
इन दोनों को लेके मैं साथ में ही रहती हूँ। जैसे मैया यशोदा कान्हा को एक पल भी नहीं छोड़ती थी ना, वैसे हमारे कान्हा हैं, हम इनको एक पल नहीं छोड़ते हैं। ये हमारे बच्चे हैं। कान्हा के लिए मैं अपने ऐसे कपड़े बनाई हूँ, एक नए डिजाइन का कपड़ा बनाई हूँ। ऐसे ही सेम अपने छोटों के लिए भी बनाई हूँ। इनको बना के पहना दी हूँ। अभी भी कपड़ा मेरे मशीन पे लगा हुआ है। देखो कितने प्यारे कितने क्यूट लग रहे हैं मेरे छोटू वाले लल्ला को पहना रही हूँ। गर्मी के लिए इनके कपड़े बनाई हूँ। तो लल्ला मेरा लल्ला मेरे कान्हू को पहना दी हूँ। और ये देखो अच्छे लग रहे हैं ना कानू मेरे। बाय बोलो, बाय फ्रेंड, बाय दोस्तों। देखो कानू हमारे पहन लिए। दोनों लोगों को मैं कपड़ा बना दी हूँ, गर्मी के लिए कपड़ा बनाई हूँ। क्योंकि ऐसे ये लहंगा टाइप पहनते तो बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था मुझे भी, तो मैंने इनके लिए हल्का हल्का कपड़ा मंगाया था, पर बच्चे को मेरे छोटा पड़ गया, इसलिए मैं अपने हाथों से इनको हल्का हल्का कपड़ा पहना रही हूँ। गर्मी में हम ही लोग हल्का हल्का कपड़ा सोचते हैं, बहुत हल्का कपड़ा रहे, बहुत सॉफ्ट कपड़ा रहे गर्मी में। तो कान्हा को अपने इतना हैवी हैवी पहनाई थी मैं, तो मुझे भी वो लग रहा था, पर हो नहीं रहा था, तो उनको पहना रही थी, क्या कर सकती थी। तो देखो हमारे दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं। अब दोनों को मैं कुछ पानी उनी पिला देती हूँ, खिला पिला देती हूँ। भूख लगी होगी बच्चे को।